को आतंक मुक्त कर दिया, वो भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। आदरणीय पन्नालाल पटेल जी को आप 2000 से लंबे समय से एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। रामचंद्र सदा जी एक समान परिवार से आकर आपने इनको विधायक बनाने का काम किया। समृद्धि यात्रा में कगड़िया आया। इस मंच पर उपस्थित बगल के सिमरी बख्तियारपुर के माननीय विधायक संजय सिंह जी, तमाम एनडीए के नेता, हम लोगों ने सब पीड़ा देखी है इस जिले का। पटना से खगड़िया आना कितना कठिन था, पटना खगड़िया से सहरसा। साथियों, समृद्धि यात्रा में खगड़िया आया। वैसे तो भाषण तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, मैं तो इस जिले का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के तौर पर हम लोगों ने सब पीड़ा देखी है इस जिले का। पटना से खगड़िया आना कितना कठिन था, पटना खगड़िया से सहरसा जाना कितना कठिन था और खगड़िया से भागलपुर जाना कितना कठिन था। उस दौर को भी झेला है हम लोगों ने, लेकिन आपने इस सारे चीजों को बदला, सारी परिस्थिति को बदला। आप जब प्रगति यात्रा में आए मुख्यमंत्री जी, खगड़िया का कोड़ बन गया था स्टेशन रोड, उसको भी ठीक कराने का काम आपने किया। और आज बाईपास, जिस बाईपास पर आप गए, पूरा चकाचक बाईपास बन गया। हम लोगों ने एक जमाने में, आप ही मुख्यमंत्री थे और 2012-13 में नगर विकास के योजना से उस बाईपास का निर्माण किया गया, लेकिन इस बार इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, क्योंकि स्लुइस गेट भी बनाना था 3-3, तो मैं विजय चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं कि पूरा बाईपास के निर्माण में जल संसाधन विभाग ने काम किया और अब तो एक नया बाईपास और बन रहा है। खगड़िया चौक कर गया था, आबादी कहीं बढ़ नहीं पा रहा और सीधा रहीमपुर से उसको अलौली रोड में जोड़ने का भी काम आपने शुरू कर दिया, इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। आज यहाँ पर अभी हमारे भाई मित्र मदन साहनी जी ने कहा कि दरभंगा में एम्स बन रहा है, आप जरूर आइएगा इलाज कराने। दरभंगा में आप इलाज कराइए, खगड़िया के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने इसी जमीन पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण का सपना दे दिया, इसलिए आपके यहाँ विशेष परिस्थिति में जाएंगे। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने इस जिले को भी हॉस्पिटल दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है और लगातार विकास के काम चल रहे। आपने देखा जब हम लोग पहली बार विधायक हुए इस खगड़िया की पर्वता विधानसभा, हमको याद है हम लोग ट्रांसफार्मर के लिए कभी पटना के स्टोर रूम से ट्रांसफार्मर लाते थे, कभी सहरसा जाते थे, सहरसा से ट्रांसफार्मर लाते, कभी पूर्णिया जाकर ट्रक लेकर ट्रांसफार्मर लाते थे। लेकिन नीतीश जी ने ऐसा बिहार बनाया, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार बनाया कि मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे और नीतीश जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। ऐसा सपना साकार हुआ। और याद कीजिए साथियों, 2005 के पहले बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन हुआ करता था। आज नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला और आज बिहार में 2 करोड़ 16 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन है और उसमें भी 125 यूनिट जब से आपने माफ किया, पिछले 7 महीने से 88% घरों का बिजली बिल जीरो आ रहा है साथियों, जीरो आ रहा है। यह बदला हुआ बिहार है। और अब आपने कहा समृद्ध बिहार बनाना है और समृद्ध बिहार के लिए मैं आज खगड़िया के लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपके जिले में अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव आया और एक नहीं, जितना जमीन होगा उतना हम लोग करेंगे। अभी एक का जमीन मिला है, अब खगड़िया जिला में इंडस्ट्री लगेगा और स्टील प्लांट इसी जिले में शुरू करने का काम करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि हमने रोड बना दिया, बिजली पहुंचा दिया, गांव पंचायतों में हाई स्कूल खोल दिया,
पंचायतों में लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं। अब तो बचा हुआ जो जिला प्रखंड था उसको भी डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया जा रहा है। लेकिन साथियों, अब समृद्ध बिहार बनाना है और समृद्ध बिहार तभी बनेगा क्योंकि रोड और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच गया और इस इलाके से लोग पलायन करते हैं क्योंकि एक ही फसल होता है। ये खगड़िया ऐसा जिला है जहां 7 बड़ी नदियां गुजरती है और 7 नदियां यहां तबाही मचाती रही है। लेकिन आपने धीरे धीरे सारे बांध पर सड़क बनाने का काम शुरू किया और हमको याद है जब मैंने 14 किलोमीटर सड़क पहली बार बिहार में सैंक्शन कराया था सर्किल नंबर 1 गोगरी के सर्किल नंबर 1 में, तो और आपने बुलाकर पूछा था कि क्यों करा रहे हो, और उस दिन को भी मैं याद कर। इसलिए आज तो खगड़िया का पूरा स्वरूप बदल चुका है। मां कस्ताने स्थान को भी करोड़ों रुपया देकर आप उसको पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। यहां से मानसी से सीधा सहरसा जाने का सड़क भी बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खगड़िया से पूर्णिया के 2 लेन सड़क को भी 4 लेन बनाने का काम टेंडर की प्रक्रिया में चल रहा है साथी। इसलिए खगड़िया कहीं नहीं छूटेगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं और आपको जरूर आश्वस्त करूंगा कि खगड़िया का बेटा आज नीतीश कुमार जी के साथ बैठकर आपके लिए इस काम की चिंता करता है, कभी भी खगड़िया को पीछे नहीं छोड़ने दूंगा। इसलिए एक चीज जरूर आश्वस्त करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा कि आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम उनके नेतृत्व में चल रहा है और जिस तरह का सजाने का काम बिहार के लोगों के लिए किया है, हम जरूर आश्वस्त करते हैं एनडीए की सरकार फिर बनेगी और उसमें भी नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में बिहार चलाने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं खगड़िया के लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा। फिर से कहूंगा, एक बार बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार महोदय। जो धुंध से निकाल ले सूर्य की लालिमा, धरती की कोख से निकाल ले हरितिमा, कर्मठता की कूति से निखार दे नीलिमा, ज्ञान की ज्योति से भगाए दूर कालिमा। ऐसे महापुरुष हमारे बिहार के निर्माता प्रणेता से आग्रह है, आदरणीय श्रीमान नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार से आग्रह कि वे अपने वाणी से हम लोगों को कृतार्थ करें, लाभान्वित करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग तथा इस जिला में प्रभारी मंत्री श्री मदन सहनी जी, माननीय विधायक श्री रामचंद्र सदा जी, श्री बबलू पटेल जी, श्री पन्ना लाल सिंह पटेल जी, श्री बाबू लाल शौर्य जी, श्री संजय कुमार सिंह जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ललन सर्राफ जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं।
आप ये बात जान लीजिए कि जो बातें आपके बारे में अभी तो सब कह ही दिए हैं, अब उसके बाद आपके बारे में हम कहना चाहते हैं कि आपको तो याद रखना चाहिए कि याद न रखिए कि पहले हम लोगों की सरकार, एनडीए की सरकार कब बनी, आप सब जानते ही हैं। याद करिए, 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं हम सब लोग। तो आपको याद है ना कि जब हम लोगों का शुरू हुआ, जो आपको बता दिए 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले वाली जो हालत थी उसका हाल बहुत बुरा था। याद ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। तो जो पहले की जो सरकार थी तो क्या हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। क्या कर दिया था याद कीजिए ना, सबको कह दिया था घरवा को शाम से मत निकालिए, कोई नहीं निकल पाता था बेचारा डर के मारे। तो हम लोग तो रहते थे बाहर, अपना दिल्ली से भी आते थे तो हम तो जाते थे अपने इलाका में कहीं भी, तो वहां पर देखे सब बंद रहता था और उसी समय जाकर के उसके घरवा पर कुछ हम बोलते थे और तब मिलता था। तो ये क्या हाल था? आज कहीं है, आप कहीं देखे हैं कि किसी को शाम में बंद है कहीं? लेकिन पहले वाली जो सरकार थी वो कितना फालतू काम किया था, कितना खराब काम किया था। तो शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे और वो लोग जब थे तो क्या क्या धंधा किया, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, इलाज भी नहीं हो पाता ठीक से, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाली हम लोग के पहले की सरकार थी, उसी में ये सब गड़बड़ हो रहा था। आज जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है तब से लोगों के हित में सारा काम किया है। शुरू से बिहार के विकास का काम किया गया, काम हुआ। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। सब जगह ये सब काम हुआ। और पहले क्या स्थिति था, हिंदुओं का भी स्थिति बहुत खराब रहती थी। अब बराबर वो लोग बोलता था कि होना चाहिए, तो अंतिम संस्कार के लिए किसी का कराता बेचारा, तो उसका तो बहुत दिक्कत होती थी। अब उसके बाद उस सरकार ने कुछ नहीं किया। तो जब हम लोगों की सरकार आई, हम लोगों ने जो देख लिया था उन लोगों को पहले क्या स्थिति थी, तो वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, कोई झगड़ा झंझट नहीं। तो पहले वाला लोग तो इधर उधर करता था, वो अपना बनाता था और उसके चलते उसका कुछ हालत नहीं, तो हम लोगों ने सब कुछ कर दिया, अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। एक बार हम लोग जो बाद में देखे थे कि जितना भी होता है हिंदू मंदिर में भी शाम में कोई इधर उधर करता था, तो हम लोगों ने देख करके कर दिया 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं हुई। किसी तरह का कोई घटना नहीं, हम लोगों ने शुरू में ही सब काम किया। तो ही तो हम लोगों ने कर दिया था मुस्लिम लोगों का 2006 में। लेकिन ये जो मुस्लिम वाले, हिंदू वाले थे, तो इनके लिए तो हमको धीरे धीरे पता किए, बाद में तुमने 2016 में इस काम को कर दिया। अब कोई तरह का दिक्कत नहीं। और उसके लिए हम लोगों ने तो सब जगह काम करना शुरू किया। तो सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। और उसी समय हम लोगों ने कह दिया था कि आप ही लोग कर लीजिए। तो उन लोगों का 2006 से ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे, तो काम कर रहे थे। लेकिन बाद में, फिर बहुत बाद में हमको लगा कि यहाँ और कुछ बढ़ाना चाहिए। तो 2013 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई थी हम लोगों ने।
2013 में काफी कुछ कर दिया। अब उसमें भी जो पहले जो उन लोगों का था मंत्री जो था लगा हुआ 3,68,000 वाले में, तो उसमें से कुछ लोग शामिल हो गया था और उसमें 28,976 सरकारी शिक्षक बन गया। तो फिर हमने उसी के बाद कहा कि इन लोगों को कहीं इसमें जाने की जरूरत नहीं कि बीपीएससी में जाने की क्या जरूरत है। अगर करना चाहते हैं, फिर से कोई बहाली करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने इन लोगों के लिए अलग कर दिया कि सरकारी शिक्षक हम लोगों ने बनाया गया। हम लोगों ने कहा 5 मौके तय किए और जानते हैं उसमें 4 मौका पूरा हो गया है, 4 परीक्षाओं की हो गई, आयोजन होगा। तो उसमें जो पहले जितना थे तो 3,68,000 में से तो 28,000 चला गया था उधर, तो जो भी बचा हुआ था उसमें से 4 राउंड में 4 परीक्षा में ही 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, फिर सरकारी बन गया। अब बचा हुआ है 73,000 शेष बच गया, उसके लिए भी फिर हम लोग भेज रहे हैं। अब जो भी आए भरे, लेकिन उसके अलावे तो जितना पहले हम लोगों ने किया उन लोगों का भी यह हुआ, तो कुल मिलाकर के बाद में जब हुआ तो 5,24,000 हो चुका है। अब वो बचा हुआ है तो उसमें भी हम लोग करा रहे हैं और उसमें जो होने वाला होगा वो आ जाएगा। अब उसके बाद अब इस समय इसके अलावे अब फिर हम लोगों ने कह दिया है कि बीपीएससी द्वारा 85,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जाएगी। जो पहले करवाए थे हम लोग 73 में, तो एक बार फिर आप थोड़ा सा कर दिया है ताकि इसकी पूरी संख्या काफी हो जाए। और उस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, प्राथमिक, अरे काहे भागल जा रहा है उधर, देखो ना काहे, तो जानेगी नहीं, हम यही का सब कुछ बतावेंगे। क्या मना करो, काहे के लिए रही है? अरे तो अभी हम कह रहे हैं पूरे बिहार, इसके बाद फिर हम उसके बाद आपके लिए कहेंगे खूब अच्छा काम होगा। अब आप क्या कितना बार हम आते रहे, किसी को बाहर जाना चाहिए, हम कितना जाते रहते हैं, तो सब जानते न है। तो आगे तो हम सब चीज बताइए करेंगे, तो एक भी इधर उधर मत जाइए रहिए। तो आप समझ लीजिए कि सब प्रकार से, और उसके बाद आपको हम तो बताएं स्वास्थ्य सेवाओं का भी सुधार किया गया, सब कुछ किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी उन लोगों के समय, पहले वाले में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39, उसमें पहले के समय इतना ही कम हुआ था शुरू में, जो हम लोगों की सरकार के पहले, और उसमें कोई जाता था प्रतिदिन 1 या 2 मरीज। कितना खराब था, हम लोगों को लगा कि इसको तो जाना चाहिए, किसी को कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करने के लिए जाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग 2006 से ही अस्पतालों को मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की, और वर्ष 2006 से सब पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब सबको सुविधा होती है बाहर जाने के लिए। और उसके अलावे जो पहले से ही था, हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उसके पहले ही था 6 मेडिकल कॉलेज था, तो वो नहीं था, तो हम लोगों को लगा कि इसको पढ़ना चाहिए। तो हम लोगों को जैसी सरकार आई तो हम लोगों ने उसको बढ़ा करके कर दिया, 12 का हो गई है। अब उसके अलावे हम लोग और ज्यादा कर रहे हैं, 6 मेडिकल कॉलेज और बंद हमने कर दिया है, वो बनाएगा। और बाकी सब गांव के लिए भी 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जा रहा है। सब हो जाएगा, पहले जो कम था वो सब तरह से और ज्यादा काफी सब जगह हो जाएगा। लेकिन जरा जान लीजिए, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड, अब ये लोग जो थे बेचारे, जो 6 थे ना, तो हम लोगों तो बाहर करवे किया, लेकिन समझा कि पहले वाले जो हैं इनको और हम बढ़िया करेंगे, तो उसी को बढ़िया करने लगे। वही आपको बताए हैं पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का। अब उसके लिए इतना हमने जगह बनवाया है, हम बराबर आते हैं सब जगह।
अब उनका बन गया, उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया, वैसा देश में इतना बड़ा नहीं है, 5400 बेड, तो अभी तो हो गया है 300 के करीब, सब पूरा हो जाएगा एक आध 1.5 साल में, और सबका सब और बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे अलग अलग, तो वहां भी काम किया जा रहा है, और उन लोगों के लिए हम लोगों ने कहा 2500 बेड होगा, तो ये सब 6 का इतना अच्छा हो रहा। अब पटना में और देखे थे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS, तो उसको भी हम गए देखने के लिए, उसको तो ये नहीं था 6 महीना वाला, तो हमने कहा कि भाई इसको भी हम पूरा का पूरा बहुत ज्यादा काम करवाएं, और उससे जान लीजिए अब ज्यादा आदमी जाने लगा है, और हम लोगों ने तय कर दिया है कि और ज्यादा हो जाएगा, 3000 बेड का बनाया जा रहा है। तो ये सब चीज हम लोगों ने हर जगह, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हर व्यक्ति को कहीं भी जाने के लिए इतना बढ़िया कोई भी इलाज करेगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं, और हर गांव में हो जाएगा सब तरह से। कुछ तो अपना दूसरे तरफ से किया है, सरकारी के जगह से, तो यहाँ भी किया है। अब उसके अलावे हम लोगों ने सब जगह दे रहे, अब वही हम लोगों का चल रहा है, तो ये सब काम हो रहा है। अब राज्य में सड़कों पुल पुलियों का हम लोगों ने निर्माण करा दिया शुरू में ही, तो उसमें राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब उसके बाद राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि सबसे दूर जो है वहां से पटना आने में, उसके लिए 5 घंटे में वो लोग आ रहे हैं पटना पहुंचने में। तो इसी तरह से सब जगह काम किया जा रहा है, और बहुत तरह से काम शुरू से ही करते रहे। और 2008 में भी एक कृषि रोड में बनाकर काम किया जा रहा है। अब उसमें जो है सब से बहुत लोगों को काम किया गया। आप समझ लीजिए 2008 से 12 तक, 2012 से 17 तक दूसरा, 17 से 23 तक तीसरा, और अब 24 से 25 तक चौथा हो रहा है। और सब जगह इतना काम किया है कि बहुत अच्छा हुआ है। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है, एक एक तरह से सारा काम हो गया है। तो उसके लिए और भी काम बढ़ रहा, सब जगह से बहुत अच्छी तरह से काम, कृषि रोड मैप में भी खूब अच्छा काम हुआ। अब उसी तरह से सब काम हम लोग शुरू से करते रहे। तो हम लोगों ने फिर 2015 में 7 निश्चय किया, 2020 में 7 निश्चय 2 किया, इस बार भी किया निश्चय 3। तो अनेक जगहों पर बहुत काम हुआ है। 7 निश्चय के तहत भी जितना काम किया बहुत अच्छा काम हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने जो सब काम किया था उसमें भी बहुत कुछ हो गया। पहले से ही आप जानते हैं हर घर बिजली का हालत बहुत उन लोगों के समय में बेकार था, पटना बहुत कम रहता था। तो लेकिन हम लोगों ने तो 2006 से ही काफी पैसा लगा करके इसमें करते रहे, और उसके लिए काफी समय लगा, पूरा का पूरा काम हो गया। तो उसमें वर्ष 2018 में भी हर घर बिजली पहुंचा दी गई असर। अब उसमें तो हम लोगों को पैसा लगा था, तो लोगों को थोड़ा पैसा लगता, तो उसमें यही काम हुआ था। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, लेकिन उसके बाद हमको लगा कि उनको पैसा नहीं लगना चाहिए, तब हमने करवा दिया है। लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आपको कहीं से पैसा नहीं लगता। अब जो भी बिजली मुफ्त बन गया, अब सबको मुफ्त में हो रहा है। ये बात जान लीजिए कि सब जगह आपको करा दिए। अब उसके बाद फिर हम आपके और काम कर रहे हैं कि उसके लिए भी सब तरह से और भी काम करेंगे। यह काम शुरू हो चुका है। अभी 50 लाख पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है, और इस काम को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। सब जगह से चारों तरफ ही हम लोग सब जगह काम के लिए भी कर रहे हैं। तो इसीलिए अब 2020 में भी 7 निश्चय 2 के तहत सब काम किया गया। जो भी 7 राउंड उसमें हुआ, 7 में से 2 का बहुत काम हुआ है। अब वो जो थोड़ा बहुत अभी जो हो गया बच गया, काम भी बहुत तेजी से हो रहा है, उसे शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा।
और 7 निश्चयों के तहत भी हम लोगों ने उसी समय कर दिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो 10 लाख नौकरी तो हुई, 10 लाख रोजगार भी, और हम काम करते रहे तो उसका 10 की जगह 40 हो गया। तो 10-10 20 ही था, तो अब 10 और 40 मिलके 50 हो गया। तो एक तरह से अब इसके बाद हम लोगों ने अगले 5 वर्षों में इसके लिए करना शुरू किया। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। जानते हैं कि पिछली बार 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी, इसमें भी बढ़ेगा। तो सब तरह से एक तरह से हर तरह से काम किया रहा, और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का भी किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महान हो, सभी के लिए काम किया गया। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया गया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, और वो सब तो बेचारा ड्राम कर रहा था पहले के सरकार में, तो हम लोगों ने बाद में भी कर दिया उसको। और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन, उसको बराबर सरकार की तरफ से वेतन दिया जाए। ये सब काम पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया था। तो सभी वृद्ध जनों और दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम जो किया था, उसमें भी सब जगह से होते लोगों ने 400 रुपया कर दिया था। लेकिन इधर जाकर के हमने और बढ़ा दिया है, और अब हो गया है बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया है। और इसमें अब जान लीजिए कि अब 1 करोड़ 14 लाख को फायदा हो रहा है। तो हर जगह से सब तरह से पूरे बिहार के लिए काम किया जा रहा है। अब इसके बाद एक बात और जान लीजिए, सब जगह हुआ था 2023 में जाति आधारित गणना, सब जो अलग अलग पार्टियां उसको बुला करके कहा, उसमें भी कहा कि इसको करना है। और उसके अलावा हम कहा कि ये भी हम लोगों को देखना है कि कौन लोग गरीब है, उसमें इसके लिए भी किया। तो उसमें भी हम लोगों ने जो देखा सारा सब कुछ है, तो इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। अभी 94 लाख जो 94 लाख परिवार हैं, और उसी में माना गया अपर कास्ट वाले, पिछड़ा वाले, अति पिछड़ा वाले, दलित महादलित वाले और मुस्लिम वाले सब लोग आए। तो हमको फिर लगा कि इन लोगों को काम करना चाहिए, इन लोगों का होना चाहिए। पहले तो हम कहा 5 साल में होगा 2 लाख, हम लोग का कि नहीं, अब इसके बाद और जल्दी करना चाहिए। तो अब सभी परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है। अब तक 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं को जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है, वो सब शुरू हो गया है। और शेष जो कुछ परिवार है उसको अलग महीने तक, इसके बाद ही तुरंत राशि देना सब चीज हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, और ये भी हम लोगों ने कहा है कि उनकी आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि भी जाएगी। तो एक तरह से सब तरह से जो गरीब आदमी था उसके लिए भी किया जा रहा। और उसके अलावे आप तो जानते ही हैं कि हम लोगों ने शुरू में ही किया 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं और 2007 में नगर निकायों में। तो हम लोगों ने तो तय किया था शुरू में कि इसमें महिलाओं का 50% होगा, जितना महिला उतना ही लड़की का होगा और लड़का का भी बराबर। तो हो गया, हम लोग शुरू कर दिया। तो 50% आरक्षण से सुरक्षा की गई। और अब तक आप समझ लिए चारों तरफ 4 चुनाव उससे भी ज्यादा हो रहा है, सब जगह से हो रहा है। तो सब तरह से काम किया। और आप जान लीजिए कि उसके अलावे इतना सब लोगों का काम कर दिया। और उसके अलावे 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब जानते हैं उसमें महिलाएं हैं उसमें, तो अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में इतना ज्यादा नहीं थी जितना बिहार में कर दिया। और उसके अलावे भी और कर दिया ताकि लोगों को फायदा हो। तो 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया जा रहा, ये भी किया गया 2016 में। पहले तो 2013 में हम लोगों ने कर दिया था सब महिला के लिए, बाकी के लिए 16 में कर दिया, वो हो गया। तो अब इसके अलावे ये सब काम तो किया ही था हम लोगों ने। और उसके अलावे आप जान लीजिए स्वयं सहायता समूह जो पूरे देश में था और केंद्र से ही उसके लिए किया गया था। तो उसके लिए तो हम लोग रहते थे सेंटर में, थे केंद्र में, तो देखते थे हुआ। और जब हम लोग यहाँ की सरकार बनी, यहाँ देखा तो यहाँ देखा कि इनकी संख्या बहुत कम है। तो इसी के लिए हम लोग 2006 में
विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें भी हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए जीविका कहा, आज जीविका दीदी भी कहलाती है। तो ये सब हो गया। अब केंद्र वाला भी एक बार आया, कहा कि हो रहा, तो हमसे पूछा, हमने कहा कि हमने तो जीविका कहा है तो आप लोग भी कुछ कर लीजिए, तो आजीविका अपने देश में करिए, तो आप ही लोग कराएं। तो ये सब बात तो अलग है। तो सब कुछ तो काम कर दिया हम लोगों ने, पूरे तौर पर हर जगह से काम हो गया है। अब स्वयं सहायता समूह में जीविकाओं की संख्या 1,69,00,000 हो चुकी है और वो काफी हो रहा है। और उस अलावे फिर 2024 में ही जो शहरी क्षेत्र है उसमें भी बहुत खराब स्थिति थी, नहीं हो पा रहा था, तो शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है और अब उनकी हो गया है जीविका दीदियों की 10,78,000 और ये काम तेजी से हो रहा है। ये और भी काम तेजी से बहुत ज्यादा होगा। आप तरह से विकास कार्यों को जो भी काम रह गई है उसे पूरा करने की, जो पहले भी जो खाप था, तो हम लोग तो गए थे 2024 में दिसंबर में 2-3-4 राज्य में, अब बाकी सब जगह पूरे में 2025 के जनवरी फरवरी में, तो वहां देख करके और सब लोग आपके यहाँ भी मीटिंग में हुआ, सबसे हम पूछते थे और देखते थे, जो जानकारी मिली कि प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को जो हम लोगों ने देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए, तो जब पूरे हर इलाका सुन और उसके बाद पूरे बिहार में कुल मिलाकर के 430 नई योजनाओं की स्वीकृति मिली थी। अब उसके लिए सब काम किया जा रहा है, सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो गई है, बाकी सब तेजी से काम किया जा रहा है। और फिर आपके जिला वाला उसके बारे में भी हम बता देंगे आपका कितना वहां भी काम हो रहा हो, तो बाद में हम तो पूरे बिहार का ये सब काम हम आपको बता रहे हैं और उसी तरह से ये सब काम किया गया है। उसके बाद आप समझ लीजिए कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है, आप जान लीजिए। अब उसी तरह से उन्होंने जुलाई 2025 की बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। और उन लोगों के द्वारा वर्ष 2018 में देश के राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, उन्होंने बिहार के लिए भी अब कर दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इतना ज्यादा काम केंद्र के सरकार से बहुत काम हो रहा, हमने कुछ बात आपको बताया। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काफी बिहार में घूमे हैं और घूमते हैं और एक एक चीज को देखते हैं कि कहाँ क्या कमी है, और उसके लिए भी केंद्र सरकार के तरफ से लोग हित में काम करवा रहे हैं। तो उसके चलते अब बिहार बहुत अच्छा हो रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। अब केंद्र की तरफ से भी काफी काम किया जा रहा है, ये जान लीजिए, हर से सबके हित में हो रहा है। अब पहले वाली सरकार ने तो कुछ नहीं किया था, अब जान लीजिए कि जितना काम हो रहा है, आपके यहाँ भी तक कितनों ना आए हैं, सब काम हो रहा है, एक एक तरह से हो रहा है। ये चीज आपको और बता दें कि बिहार में अब अगली बार जो है, जो 2025 और 30 में जो किया जा रहा है, उसमें 5 वर्षों का, 5 साल में सब कुछ हो जाएगा सरकार द्वारा। तो पहले तो बहुत था 5 से 10 तक पहला, और दूसरा था 10 से 15 तक, तीसरा था 15 से 20 तक, और चौथा था 20 से 25 तक। तब उसी तरह 5 वर्षों का 5वां हो गया 25 से 30 तक। और सब जगह काम हो रहा, क्षेत्र में काम हुआ, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम पहले वाले 4 में, अब इस बात को और बेहतर ढंग से कर रहे हैं। इसीलिए आप अच्छी तरह जान लीजिए
कि इनके लिए 5 वर्षों के लिए 7 में से 3 का गठन किया गया। इसके लाभ इस नई सरकार जो आई है तो उसके बारे में जरा जान लीजिए, पूरे देश के लिए, फिर आपके लिए भी कहेंगे। पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला को 10,000 रुपए दिए गए हैं, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा और जिन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता भी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा उन्होंने किया है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो भी बता दिए आपको इस साल का, तो तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने वाले हैं। एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। और उसके अलावा सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और चौथा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर बिहार में वो किया गया, अब पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो अभी हम लोग कह दिए हैं इस बार के लिए 2025 में ये पूरे देश के लिए हर जगह के लिए जो काम होगा इस बार के लिए हम आपको भी बताने वाले हैं, अभी देने वाले हैं। तो ये देख लीजिए जितना काम हो रहा है, हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा और इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये सब एक एक बात समझ लीजिए, सबके लिए हम लोगों ने कहा है। अब उसके बाद जरा आप सोचिए, अब खगड़िया का भी हाल जरा जानिए। अभी जान लीजिए, आपको याद होगा खगड़िया का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने वही पहले वाला हम पहले किए हैं
तो उसके 5 के पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया था। अब पटना से खगड़िया आने का रास्ता बहुत खराब था, अब बहुत ज्यादा जो समय लगता था और जिले के अंडर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। अब पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो फिर ये सब उन लोगों की सरकार जो पहले थी, पहले भी हम बताए हैं, यहाँ के आपके बारे में भी जान लीजिए क्या करता था, यहाँ भी कुछ नहीं होता था। तो फिर सरकार ने, हम लोगों की सरकार ने 2005 से ही खगड़िया जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। पटना से खगड़िया तक अच्छी सड़क का निर्माण करा दिया गया है और खगड़िया जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। कोसी नदी के डुमरी घाट पर और बीपी मंडल सेतु को ठीक कराया गया है और यही है खगड़िया और सहरसा पूर्णिया पथ का चौड़ीकरण कराया गया है और सिमरिया खगड़िया पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है और इंदिरा इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है और बाढ़ नियंत्रण एवं जल संसाधन के कार्य बागमती नदी के तटबंध को ठीक किया जा रहा है और खगड़िया टाउन को बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण कराया जाएगा। तो ये जान लीजिए आपके लिए भी कितना काम कराया गया है, इन सब के बारे में बता दिए। एक चीज और जो पहले बता दिए कि हम लोग जो 2024 में एक जगह गए थे दिसंबर में 4 जिला और फिर 25 में जनवरी फरवरी में सब जगह गए थे, तो आपके जिले में भी आए थे और सब जगह देखते भी थे कि भाई कुछ बताइए कि कहाँ दिक्कत है। तो सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, तो जो सब कुछ देखा जो हम पहले बता दिए पूरे देश का, तो आपके जिले में भी जो देखा था, तो खगड़िया जिले में 4 योजनाओं की स्वीकृति हुई। आप सब लोगों से बात करते थे, तो जिन पर काम चल रहा है आज जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। खगड़िया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। बागमती नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। नगर सुरक्षा बांध पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और बूढ़ी गंडक नदी पर पुल एवं पथ का निर्माण किया जा रहा है और गोगरी बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है और बेलदौर में स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और खगड़िया से बखरी सह स्टैंड तक पथ का निर्माण कराया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो गड़बड़ हुआ जो सब देखा उसके लिए भी आपको हम बता दिए हैं कि सब काम हो रहा है, सब काम ठीक कर दिया जाएगा, सब काम हो रहा है। अब उसके बाद जो भी हम आपको बताए जो 7 निश्चय 3 का जो बात थी, अब उसमें जो 5 वर्षों में जो 2025 से 30 के बीच में सब कुछ था, तो आपको जिले का और सब कुछ बताया। इसी तरह से आपको हम बता रहे हैं खगड़िया जिले में अनेक काम कराना है। उसके लिए अपने मुख्य काम निम्न है, तो ये सब जो किया जाएगा इसके लिए सब बात आपको बता देते हैं। पहला है रोजगार के लिए जिले को 2,59,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है खगड़िया जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 22 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 129 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और उसके बाद चौथा है सभी 7 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और 5वां है सभी 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को
विशिष्ट अस्पताल तथा खगड़िया स्तर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है, खगड़िया जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये जान लीजिए, खगड़िया जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो अब यहाँ के बारे में आपको बता दिए, जो पहले जितना किया गया है उसी को ध्यान में रखते हुए हर जिले में इस बार जो हो रहा है, तो आप जान रहे हैं पहले से भी जो किया गया है, केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा है, इस बार भी हो रहा है और केंद्र का भी बहुत सहयोग हो रहा है। उसके बारे में जान लीजिए, पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा और आपकी भी स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो आपके लिए भी किया गया ना, सब होगा ना, ठीक काम है ना, वहां तो जाके बोला, खड़ा होके बोला, तो सब काम होगा, बहुत अच्छा होगा। अब इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। तब समझ रहे हैं ना इतना काम। अरे भाई आइए ना, अरे आप लोगों का है तो आप जाइए ना, देखिए सब लोग समझ गए हैं, एक एक काम हो रहा। जरा आप भी खड़ा होकर हाथ उठा करके इन लोगों को दीजिए बधाई। तब जितना काम आपके लिए किया जा रहा है, यहाँ से राज्य सरकार भी कर रही है और दूसरी बात है केंद्र सरकार की तरफ से आप सबके लिए काम हो रहा है, तो कितना अच्छा बनेगा, कितना आगे बढ़ेगा, सबके लिए काम, और कितना ज्यादा लड़की लड़का सबके लिए किया जा रहा है और हर जगह काम। आपको तो संक्षेप में कुछ बताए हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छा होगा। तो ठीक होगा ना, हाथ बढ़े, ठीक होगा ना। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। सब तरह से काम होगा, यहाँ का अपना काम और केंद्र सरकार का काम, उससे आप लोगों का कितना बढ़िया होगा। याद रखिए, अब पहले वाला जो था ना, वो सब गड़बड़ था, वो सब के चक्कर में मत रहिएगा, एकदम नहीं। कभी महिला को किया था जी, आपने तो 7 महीना के बाद हट किया था, तो वो अपना पत्नी को बना दिया था, कभी किया था, अपना घर में न करता था जी। तो लेकिन सब कुछ हम लोगों ने महिला को, लड़का को, सबके लिए जो काम कराया, इसलिए जान लीजिए, याद रखिए, और केंद्र का सहयोग हो रहा, इसलिए इतना अच्छा होगा। तो उन लोगों के चक्कर में मत रहिए, अब पूरे तौर पर रहिए और पूरा काम होगा ना, ठीक है ना। तो बहुत बहुत आपको बधाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट हम आते हैं इन लोगों के बीच।